tact consists in knowing how far you can go so far. क्या कहा? Tact consists in knowing how far you can go so far. मतलब कह रहे हैं जब तक अपना सामर्थ्य हमको पता नहीं है, हमको पता ही नहीं चलेगा हम कितने दूर जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूं? जिसे अपने निस्वभाव अपने सामर्थ्य का विश्वास नहीं है, वो सम्यक्त्व को तो प्राप्त करेगा ही नहीं और अन्य अपेक्षा केवल ज्ञान को भी प्रकट करेगा नहीं। समझ में आए? जिसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, वो 3 काल में सर्वज्ञ नहीं बनेगा। समझ में आया? सो टैक्ट कंसिस्ट इन नोइंग हाउ फार यू कैन गो सो फार। अर्थात मुझे निस्वभाव का स्वीकार किए बिना मुझे कितनी मैं छलांग मार सकता हूं, ये विश्वास ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सबसे बड़ी घुटी अगर हमको पीनी है तो अपने सामर्थ्य का विश्वास करना। मैं 1 करोड़ कमा सकता हूं, मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं, मैं इतना भाग सकता हूं, मैं इतना दौड़ सकता हूं, ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तुम्हारा जानन स्वभाव है। सामर्थ्य तुम्हारा अनंत सुख को भोगने का स्वभाव है। क्या इसको तुमने प्रकट किया है? नहीं किया है तो कम बैक। जहां फैले हो वहां से फिर से लौट आओ। नेचुरोपैथी डॉक्टर लोग एक हमेशा हमको कहते हैं कि हमको भोजन बहुत शांति से और प्रिय चित्त से खाना चाहिए। जब लोक में इतनी समझदारी तुम्हें स्वीकृत हो जाती है, अर्थात डॉक्टर का कहा हुआ तुझे ये बात बिल्कुल गले उतर जाती कि हाँ बहुत चबा कर और रुचि से और चाव से खाना चाहिए, शांत चित्त से खाना चाहिए, कषाय करके नहीं खाना चाहिए, तो तुझे लोकोत्तर मार्ग में जो तत्व ज्ञान है उसको भी बिना कषाय के शांत चित्त से ग्रहण करने का भाव क्यों नहीं होता है? ज्ञान भोजन ग्रहण करने के लिए तू क्यों संकोच करता है? आचार्य देव को एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गाथा 55-56 की चर्चा हमारी चल रही है। प्रवचन सार जी ग्रंथ यहाँ पर विराजमान और उसमें यह 55-56 नंबर की गाथा का मूल प्रमेय इतना है कि इंद्रिय ज्ञान की निंदा करनी है। वहां पर आप अगर संस्कृत देखते हैं तो इंद्रिय ज्ञान प्रणिंदन्ति, प्रकृष्ट रूप से हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो साहब, इंद्रिय ज्ञान के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं। बट आचार्य देव हमको कोई दूसरा दृष्टिकोण दिखाना चाहते हैं। कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान के अलावा तुम्हारे पास ज्ञान है और वो ज्ञान, वो दृष्टि हम तुम्हें दिखाएंगे। आइए थोड़ा सा हम गाथा के जो भाव बचा था उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 257। जीवो स्वयं ममुत्तो मुत्तिगदो तेन मुत्तिना मुत्तम ओ गण्हिता जोगम जान दिवातम न जानादि पासो रसो यगंधो वन्नो सद्दो यपोगला होन्ति अखानम ते अखा जुगवं तेनेव गेन्हन्ति। इसका हरिगीत भी पढ़ते हैं। यह मूर्त तनगत जीव मूर्त पदार्थ जाने मूर्त से अग्रहादिक पूर्वक अर कभी जाने भी नहीं।
पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण अर शब्दादि को भी इंद्रिया एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं। यहाँ पर तुच्छ ऐसे इंद्रिय ज्ञान की, हमारे जो दिलो दिमाग में जो इंद्रिय ज्ञान छाया है, उस ज्ञान की निंदा करने का प्रयोजन इतना ही है, ज्ञान सचमुच ज्ञान से ही होता है। भले ही इंद्रिय ज्ञान, यहाँ पर एक शब्द लगाया जा रहा है, इतना ही समझना, इंद्रिय ज्ञान मतलब इंद्रियों के निमित्त से हुए ज्ञान की बात कर रहे हैं। वह तो ज्ञान ज्ञान स्वभाव से ही है, लेकिन निमित्त तो कौन था, तो इंद्रिया थी, तो इसलिए कह रहे इंद्रिय ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान होने से तकलीफ क्या हो गई? शिष्य का प्रश्न है, साहब तकलीफ क्या हो गई इंद्रिय ज्ञान किया तो? जैसे वो इंद्रिया पाठ में भी प्रश्न था, इंद्रिया तो हमारे बहुत कार्यकारी है, वो हमको ज्ञान करने में निमित्त बनती है, तो फिर उनको हे क्यों कहा, उनको त्यागने योग्य क्यों कहा, उनको जीतने की बात क्यों आई? वहां पर एक ही जवाब दिया, वे हमको पर के साथ संपर्क कराती है, पर का ही परिचय कराती है, अपने आत्मा का परिचय नहीं कराती है, अपने को नहीं दिखाती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान ये है, अर्थात हमारा प्रयोजन स्व को जानना था, स्व को देखना था, और हम पर को देख बैठे। समझ में आया? इतनी सी बात थी। आइए थोड़ा सा पेज नंबर 257 में सेकेंड पैराग्राफ, परोक्ष ज्ञान मिल रहा है बीचों बीच। परोक्ष ज्ञान परमा, ये हमने पढ़ा था लेकिन आधा ही रह गया था, तो मैंने सोचा अभी फिर से यहाँ से चालू कर दे, बहुत गंभीर चर्चा है। देखो, मैं बारंबार कह रहा हूँ, अपना जीवन सुधारने के लिए, अपने जीवन जीने की कला हमको इन गाथाओं से मिल रही है। क्या मिल रहा है? थोड़ा सा प्रयास करते और कुछ खोज करने की। परोक्ष ज्ञान परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है। क्या कहा? परोक्ष ज्ञान परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा का चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध है। देखो, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाए तो क्या करेगा? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फिर जिनवानी सुनते सुनते नींद लग गई तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, अर्थात मैं बर्बादी की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर जागरूकता का कारण है। देखो क्या कह रहे, क्योंकि आत्मा का चैतन्य स्वभाव के साथ अनादि सिद्ध संबंध है। एक प्रश्न, हाँ, अग्नि का उष्णता के साथ कैसा संबंध है? अनादि सिद्ध संबंध। शक्कर का मिठास के साथ कैसा संबंध? अनादि सिद्ध संबंध। नमक का खारेपन के साथ में कैसा संबंध? अनादि सिद्ध संबंध। समझ में आ रहा है क्या? तो आत्मा का चैतन्य के साथ कैसा संबंध? यानी अनादि सिद्ध संबंध। अर्थात तीन काल में आत्मा चैतन्य स्वभाव से युक्त ही पाई जाएगी। देखो, अग्नि के साथ उष्णता है। हमको कभी प्रश्न पड़ता है क्या, गैस पर, आंच पर हमने कोई अन्न पकाने के लिए रखा है और अन्न नहीं पकेगा, या पानी उबालने के लिए रखा है और पानी नहीं उबलेगा, ऐसा प्रश्न पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको अग्नि के स्वभाव की स्वीकृति है। बराबर। नमक सब्जी में डालने पर उस सब्जी में खारेपन का स्वाद आता है, ऐसा हमको बिल्कुल भी शंका नहीं है। शक्कर दूध में डालने से दूध की मिठास बढ़ती है, इसमें हमको बिल्कुल भी शंका नहीं है। तो आत्मा हर समय में चैतन्य स्वभाव से युक्त है, ऐसा मानने में हमको क्यों शंका होती है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये मैं चैतन्य स्वभावी हूं, ऐसा विश्वास हमको क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही यह आत्मा चैतन्य स्वभावी इतना ही स्वीकार कर लेता है, तो उसका अन्य सभी पर पदार्थों से उपयोग हट जाता है। देखो, एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण बहुत अच्छा है।
हाँ, डॉक्टर साहब का ये उदाहरण है, डॉक्टर भारिल का। उन्होंने एक प्रश्न किया, देखो कोई आदमी साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते समय में क्या करना पड़ता है साहब? कह रहे पैडल मारना पड़ेगा एक, ठीक है, और साथ में क्या करना पड़ेगा? हैंडल को भी संभालना पड़ेगा, 2। प्रश्न ये है, जब साइकिल चला रहे तो पैडल के पास देखा जाएगा क्या? 1। या हैंडल के पास देखा जाएगा क्या? 2। नहीं, फिर कहाँ देखा जाएगा? कह रहे हैं सामने देखा जाएगा। पैडल भी चलेगा, हैंडल को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन नजर हमारी सामने होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये इंद्रिया है, इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान हमको होगा, लेकिन उस ज्ञान की तरफ, उस इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं होना, उस ज्ञेय की तरफ ध्यान नहीं होना, एकमात्र ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान होना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उपयोग में अपना ज्ञेय ही भाषित होना चाहिए, चैतन्य स्वभाव ही भाषित होना चाहिए। किसी का परिचय हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अब हुआ क्या है, इस जीव ने इंद्रिया के माध्यम से ज्ञेय को जाना, तो ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ज्ञान अप्रसिद्ध रहा, या ज्ञानी अप्रसिद्ध रहा। होना क्या चाहिए था? उन ज्ञेयों को जानते हुए अपना ज्ञायक स्वभाव ऊर्ध्व होना चाहिए था, लेकिन ज्ञायक ही ओझल हो गया और ज्ञेय ऊर्ध्व हो गया, और यही इसका अपराध है। और इस अपराध को लेकर ये पतन को प्राप्त हुआ है, संसार भ्रमण को प्राप्त हुआ। बहुत गंभीर बातें हैं। हमने कहाँ गलती की है उसकी एनालिसिस चल रही है, अर्थात मैं जीवन में कहाँ चूक गया हूं, इसका यह सब चिंतन चल रहा है। और हमारी चूक, हमारी गलती हमको स्वयं को समझ में नहीं आ रही थी। आचार्यों ने करुणावश हमको ये गलती समझाई, तो हमने उस गलती, उस कहे को सुना अनसुना कर दिया, अर्थात हमने अनादर किया। अनादर आचार्य का नहीं किया, अनादर हमने अपनी आत्मा का किया है। समझ में आ रहा है क्या? इसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये चेतना स्वभावी मैं ही हूं, ऐसा दृढ़ता नहीं है, स्वीकृति नहीं है। चलो, तो क्या हो गया? अनादि संबंध हो गया। अब क्या हो गया? होने पर भी अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमो ग्रंथि द्वारा, अति दृढ़तर, अरे थोड़ी भी नहीं, इतनी दृढ़तर। देखो और एक बार, अति दृढ़तर अज्ञान रूपी तमो ग्रंथि कह रहे हैं। ये दृढ़तर कर्म उदय की अपेक्षा से है क्या? कह रहे नहीं, कर्म उदय की अपेक्षा से ये दृढ़तर नहीं कह रहे हैं। फिर काय की अपेक्षा से? तुम्हारे मोह की अपेक्षा से कथन चल रहा है। अर्थात कितनी रुचि है परद्रव्य में, उस रुचि के मापक तुम्हारी चर्चा चल रही है। अति दृढ़तर अज्ञान रूपी तमो ग्रंथि, इसको यही कहेंगे ना, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मतलब, चलो दिया तले अंधेरा मतलब, देखो आप कभी भी दिया लगाओगे तो उसके नीचे बराबर अंधेरा दिखेगा, बाकी सब जगह प्रकाश दिखेगा, लेकिन दिया तले अंधेरा। वैसे ही ये स्वयं ज्ञान का स्रोत्र, ये स्वयं चैतन्य स्वभावी और अपने चेतना से ही अनजान है। समझ में आ रहा है क्या? ये अनजान था, इसको संसार में परिभ्रमण कराने में कार्यकारी है। चेतना अपने से अनजान, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे जस्ट इस पंक्ति का भाव भाषण कीजिए ना। अरे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। देखो सिमंदर पूजन में क्या आया? हाँ, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। सिमंदर पूजन में क्या कहा? कर सीमित निज ज्ञान को
प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, अर्थात पूर्ण ज्ञान कैसे प्रकट हो गया? अरे निज ज्ञान को सीमित किया। निज ज्ञान मतलब वर्तमान क्षायक्षमिक ज्ञान। वो कैसे? मात्र ज्ञान नहीं, तमो ग्रंथि का अभाव करके। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये तमो ग्रंथि है तब तक ये ज्ञान अकार्यकारी है। देखो मेरे हाथ में अंगूठी है ना? ये उदाहरण शांति पथ प्रदर्शन में है, वर्णी जी ने दिया है। हाथ में अंगूठी है हीरे की और अंगूठी मुझे मिल नहीं रही है। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं उसको कहाँ ढूंढूं तो मुझे अंगूठी मिल जाएगी? दुनिया के किस चप्पे में ढूंढूं तो मुझे अंगूठी मिलेगी? कह रहे जब तक तू अपनी अंगूठी अपने उंगली में नहीं देखेगा तब तक तुझे अंगूठी दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पर जब तक तू अपने गेय को जानते हुए अपने चेतना स्वभाव को नहीं देखता है तब तक ज्ञायक तुम्हें दिखेगा नहीं। समझ में आया? काखेत कळसा गावाला वळसा। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। मेरी चेतना मेरे से अनजान या मैं अपने से अनजान। देखो क्या हुआ है। और एक बात, तकलीफ इस जीव की, उसको आज मूर्त पदार्थ के रूप में ही आत्मा देखने की रुचि पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको जितना दिखाई देता है उसके ऊपर वो विश्वास करता है ना, तो उसको आत्मा भी देखना है। नहीं देखना है ऐसा नहीं, लेकिन मूर्त फॉर्म में देखना है। और आत्मा है अमूर्त, तो अमूर्त पदार्थ मूर्त फॉर्म में कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। और जो दिखाई दे रहा है तो इसको लगता है आत्मा ही मूर्तिक है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शरीर को ही आत्मा मान बैठता है, अर्थात शरीर के साथ संयोग प्राप्त हुए आत्मा को ही आत्मा मान बैठता है। अपनी सत्ता पर में स्थापित करता है या पर की सत्ता अपने में स्थापित करके ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल करता हुआ मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। देखो हमको ठंड लग रही है, ठंड का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान हुआ अलग बात थी, लेकिन क्या किया इसने? 2-4 कपड़े कंबल ओढ़ लिया। समझ में आया क्या? क्यों? चमड़ी के प्रति आकर्षण, चमड़ी के प्रति रुचि, चमड़ी के प्रति मोह। उस मोह को लेकर इसने क्या किया? कंबल आदि सब ये किया। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस ठंड का ज्ञान होना था और इसने किया ठंड के साथ तमो ग्रंथि से युक्त होकर, अज्ञान रूपी तमो ग्रंथि से युक्त होकर इसने उस चमड़ी की रक्षा के लिए उद्यम किया। अर्थात मोहवश होकर यह सब कार्य हुआ। तो ये अज्ञान रूपी तमो ग्रंथि अर्थात अज्ञान के साथ में जो मिथ्यात्व छिपा है, उस मिथ्यात्व के साथ में इसने क्या किया? अपना संसार बढ़ाया है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आज ही एक कोट पढ़ रहा था, जीवन भर मेहनत करता है, धनार्जन करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है और जीवन के अंत में पता चलता है अरे ये मेरी सच्ची संपत्ति नहीं है, ये तो मेरी विपत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? पूरा जीवन जिसके लिए लगाया, जीवन के अंत में ये सीख मिलती है कि मैंने संपत्ति नहीं, मैंने विपत्ति को खड़ा किया है। अब क्या करे? विपत्ति अपनी ही खड़ी की हुई है, इसको कहा भी नहीं जा रहा है और छोड़ा भी नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी सीख हमको इस जिनवानी के माध्यम से मिल रही है कि हमको आज समय रहते हुए ही सचेत किया जा रहा है। कमाने धमाने के पीछे भागने की अपेक्षा अपन ज्ञान अर्जन में, ज्ञान स्वभाव के निर्णय में अपना वर्तमान को लगाए। समझ में आ रहा है क्या? जितना समय ज्ञान अर्जन में जाता है वही सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। समझ में आ रहा है क्या? अपने ज्ञान स्वभाव के स्वीकृति में जितना समय लगा है वही सार्थक है। देखो कोई प्रवचन सुनता है, प्रवचन सुनने के बाद में एप्लीकेशन नहीं करता, अर्थात बताया गया कि तू ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभावी, तो अपने ज्ञान को स्वीकार किया कि नहीं किया? नहीं किया। कह रहे तू अरुचि वाला जीव है,
तू रुचिवंत जीव नहीं है। क्यों? देखो, मुझे एक अच्छे से याद है, सच्चा स्टूडेंट कौन होता है? जो स्कूल में होमवर्क दिया है घर पर आते ही पहले होमवर्क करे। मुझे अच्छे से याद है, श्रेयांश स्कूल से आता था तो कपड़े भी नहीं निकालता था, और जो टीचर ने दिया था ना होमवर्क, सारा का सारा वो होमवर्क पहले सॉल्व करता था, उसके बाद में कपड़े उतारता था। मतलब ये उसकी रुचि, ये हमने नहीं डाली थी, ये एग्जाम्पल है, एक देश है, ठीक है, ज्यादा इसमें बाल की खाल नहीं निकालना। मुझे तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी रुचि कैसी? जिनवानी में आज स्वाध्याय में क्या आया? तू आत्मा का चिंतन नहीं करता, अर्थात मैं चेतना स्वभावी हूं, अनादि निधन ऐसा ही हूं, ये तू स्वीकार नहीं कर रहा है, ये तेरा अपराध है। स्वाध्याय में आया तो तूने स्वीकार क्यों नहीं किया, माना क्यों नहीं, अप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं किया, ये अपराध है, अर्थात तू रुचिवंत नहीं है, तुझे गेहूं की रुचि पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? ये सच्चे रुचिवंत का काम है, धगज से काम होगा। कितना क्षयोक्षम, ये जरूरी नहीं है क्षयोक्षम ज्यादा है या कम है, रुचि कितनी है उससे काम होने वाला है। रुचि अनुयायी वीर्य, वीर्य कहाँ दौड़ता है? जहां पर रुचि होगी। अर्थात हमको आत्मा याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रुचि नहीं है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो समझदार को समझते क्यों नहीं हो? समझ में आ रहा है क्या? इतना सब समझ में आ रहा है तो समझदार अर्थात ज्ञायक का परिचय प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, अर्थात तुम्हारी रुचि कहीं दूसरे पर पानी भर रही है, दूसरी जगह पर। समझ में आया? दूसरी जगह पानी भर रही है। देखो, एक आदमी था, साइकिल में हवा भर रहा था, हवा भर रहा था, भरते जा रहा था, 5 पंप, 10 पंप, 15 पंप, 20 पंप मारे गया, और फिर साइकिल के टायर को हाथ लगाता और कितनी हवा बैठी देख रहा था। टायर तो खाली दिख रहा था, फिर लगाता जोर और फिर लगाता जोर, ऐसा 3-4 बार हो गया, हवा नहीं भर रही और बोल रहा फिर अभी तो और जोर मारना पड़ेगा, तो और जोश में आकर जोर मारता, पंप मारता। तो पंप मारते मारते क्या हो गया, एकदम फट करके आवाज आया। कहाँ की आवाज आई? आवाज पीछे से आ गई और चेकिंग चल रही थी आगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही ये जीव क्या कर रहा है, आज इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेय का ज्ञान तो करता है और उनसे सुखी होने की कल्पना करता है, लेकिन सुख वहां नहीं, सुख अंदर है। वो प्रयास कर रहा है बाहर दूसरी जगह पर, और सुख तो दूसरी जगह से होने वाला था। समझ में आ रहा है क्या? ये सब, ये भूल इसकी अनादि से चलती आ रही है। आज भी यही बात आचार्य देव कह रहे हैं, लेकिन ये मानता कहाँ है? सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। एकदम सही बात है, ये कहता भी है, कहता है प्रवचन बहुत अच्छा हुआ लेकिन सच्चा नहीं ना। अर्थात सच्चा नहीं मतलब क्या? सच्चा स्वभाव का स्वीकार हुआ नहीं ना, इसलिए इसको सच्चा नहीं कहेंगे। प्रवचन वही अच्छा जो हमको शांति प्रदान करे, प्रवचन वही अच्छा जो शीतल स्वभाव की तरफ हमको ले जाए, प्रवचन वही अच्छा लगा जो हमको अपने ज्ञान की खबर कराए, अपने सुख का की खबर कराए, सुख में हमको आकंठ डुबा दे, हमको फिर अन्य किसी भी ज्ञेय को जानने की रुचि ही ना हो। ऐसा सहज होना चाहिए। आज हमको अच्छा लगने के बाद में हमको अन्य ज्ञेय क्यों अच्छा लग रहा है? इसका मतलब तुम्हें अभी भी आत्मा की रुचि नहीं है। बहुत बेसिक्स दे रहे हैं, बेसिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे वर्गीय में अपने को सुख की कल्पना भाषित होता है, वो आपकी रुचि होती है, वैसे आत्मा में सुख का अनुभव नहीं हुआ, उसमें भी बोले जाएगा कि उसकी रुचि अभी नहीं जगी, सुख का अनुभव नहीं हुआ। बराबर है, ये बराबर, आत्मा में अरुचि है, ये नास्ति परक कथन, मतलब अस्थि परक कथन, और परद्रव्य में रुचि है, ये दूसरी तरफ से मतलब ये अपोजिट कथन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। ये इसी को कहने का एक जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा, जो तत्व ज्ञान होता है त्यो आत्मा निर्मल बनते जाता है। समझ में आया?
और जो जो आत्मा निर्मल होता है त्यो त्यो तत्व ज्ञान बढ़ते जाता है। ये एक बात है। हाँ, इष्टोपदेश यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अब उल्टा किया, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। अर्थात आत्मा में जैसा जैसा समाता जाता है, अर्थात आत्मा में जितना जितना सुख भासित होता है उतना स्थिर होता जाता है, उतना बाहर से निवृत्त होता ही जाता है। अब इसमें उल्टा लगाइए, जितना बाहर में तन्मय है उतना आत्मा से अतन्मय, और जितना बाहर से अतन्मय उतना अंदर आत्मा से तन्मय। ऐसा लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई कमाना धमाना छोड़कर मात्र निश्चिंत सा ऐसा ही पड़ा रहता है और कहता है कि बहुत शांति में जीवन जा रहा है, बहुत शांति में जीवन जा रहा है। क्या ये सत्यार्थ रुचि है या ठगाई चल रही है? क्या ये ठगाई चल रही है? क्यों? क्योंकि तेरा बाहर से निवृत्त होना मतलब आत्मा में संवृत्त अर्थात आत्मा में प्रवृत्त होना था, लेकिन तू बाहर से निवृत्त हुआ ऐसा तुझे भास हो रहा है, लेकिन अभी भी तू बाहर ही है। इतना ही हुआ है कि तू बड़े बाहर से छोटे बाहर में है। समझ में आया? बड़ा बाहर है, छोटा बाहर मतलब क्या? मतलब तू पहले 100-200 गेव में जाता था, अब तू 5-25 गेव में जाता है, लेकिन जा तो बाहर ही है ना। समझ में आ रहा है क्या? कोई पहले 100 घरों में जाता था, आज 5 घर में जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ डे दूसरों के ही घर में जा रहा है ना, अपने घर में कहाँ आ रहा है? तो यह अपराध है। तो बिल्कुल सही है, आत्मा की जितनी अरुचि उतनी बाहर में रुचि, बस ऐसा ही है। 100% यही बात है। और भैया जैसे आत्मा में सुख अपने को भाषित नहीं होता, हाँ, तो इसलिए भी बाकी रुचि नहीं लगती है। अच्छा, देखो अनुमान से ये मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सबका प्रॉब्लम यही है। हमको आप जैसा मैं आज एक आइसक्रीम का कोन खा रहा हूँ, है ना, रुचि है ना। कितने जनों को अभी जस्ट आइसक्रीम का कोन बोलते ही बिल्कुल मुंह में पानी आ गया। गलत उदाहरण है लेकिन जानबूझ के दे रहा हूँ। तो उसको देखकर इतनी रुचि आ गई ना। हम ठंड देखते नहीं, कुछ देखते नहीं, धमाधम खा लेते कि नहीं। तो कह रहे ये क्या है? तुझे उससे आनंद भासित हो रहा है, अर्थात उतनी कषाय से तू पीड़ित था, ये उसका परिचायक था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुझे लगा कि उससे सुख होगा, ऐसा भ्रम पड़ा था। हालांकि हुआ क्या है, तुझे उस गे का ज्ञान हो गया, ज्ञान ज्यादा हो गया, इतनी तो बात हो गई, और उस ज्ञान से तुम शांत हो गए। तो ऐसा ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान होने पर होने वाला है। तो इसलिए अब करना क्या? अब तुम अपने आत्मा में जाना। ये एक बात हो गई। दूसरी तरह से परिचय, अपने सुख का परिचय कैसे किया जा सकता है? कह रहे अनुमान से करना। कैसे अनुमान से साहब? कह रहे कि जैसे 2 उदाहरण दूंगा। पहले ज्ञान की अपेक्षा करूंगा, फिर सुख की अपेक्षा। कह रहे कि देखो मुझे थोड़ा जानना आ रहा है, मतलब मुझे 5-10 शास्त्रों का ज्ञान है। ऐसा कोई होगा कि किसी को 50 शास्त्रों का ज्ञान होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा कोई होगा कि 100 शास्त्रों का ज्ञान होगा। ऐसा कोई होगा कि जिसको द्वादशांग का ज्ञान होगा। तो ऐसा कोई हो सकता है कि जिसे संपूर्ण विश्व का ज्ञान है, ऐसा हो सकता है। तो ये हमने क्या किया? अनुमान से नक्की किया। अब उल्टा, अब दूसरा सुख। मुझे कह रहे कि एक आध चीज की प्राप्ति हो गई, एक आध वस्तु की प्राप्ति हो गई, तो उसमें आनंद है, राइट? एग्जाम्पल, किसी को उसी चीज की प्राप्ति में इससे ज्यादा आनंद है। अब आगे चला, इस चीज में थोड़ा सा ठीक से नहीं बैठ रहा है। चलो ऐसा लगाते हैं कि किसी को आत्मा के अवलंबन में आनंद आ रहा है। ओके,
तो किसी को उससे ज्यादा आ रहा है, किसी को उससे ज्यादा आ सकता है, किसी को उससे ज्यादा आ सकता है, और किसी को सबसे ज्यादा आ रहा होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो कह रहे ये अनुमान से हम ये नक्की कर सकते कि कोई ऐसा सर्वसुखी हो सकता है। ओके, और वो सर्वसुख कैसे हो सकता है? पर के आश्रय से नहीं, स्व के आश्रय से होगा। सर्वज्ञ कैसे होगा? सबको जानने वाला कैसे होगा? पर के आश्रय से नहीं, स्व के आश्रय से होगा। क्योंकि सबके पास जाना ये तो पामरता है, दीनता है, लेकिन स्व में आश्रय करना तो स्वयं में पर जानने में आ जाए, ये प्रभुता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने स्वभाव का खिलना है। तो ऐसा अनुमान से ये नक्की किया जा सकता है, और ये अनुमान से ही नक्की करना है। जितना आप कहोगे हमको सुख दिखाओ, सुख दिखाओ, हम नहीं दिखा सकते ना, हम नहीं दिखा सकते। आप बोलोगे हमको ज्ञान दिखाओ, ज्ञान दिखाओ, अरे हम नहीं दिखा सकते। आपको ज्ञान अपने अनुमान ज्ञान से ही नक्की करना पड़ेगा, अनुमान से ही करना पड़ेगा। इसमें आपको तर्क लगाना पड़ेगा, अन्य और कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। हमें आत्मा का सुख नहीं दिखाई दे रहा है, या भी नहीं है, पर हमें सर्वज्ञ के वाणी पे विश्वास नहीं आ रहा ना। वे इतना बोल रहे आचार्य निर्वाणी में हाथ उसमें लिखा जा रहा, हम उस पे भी विश्वास नहीं करते। ये हमारी वो है, ज्ञानता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही तो अपराध है, और बारंबार यही चेताना है। और इसके लिए ऑप्शन क्या है? देखो, फिर यहाँ पर थोड़ा चरणानियों का यूज होता है और फिर द्रव्यानियों का, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। चरणानियों का कॉम्बिनेशन क्या है? हमको पूरे परिकर से, जो ऐसा विषय भोगों में लगा ऐसा परिकर है ना, उससे निवृत्त होना। आज विचार करना कि मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, आज विचार करना कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आज विचार करना कि मैं मौन पालूंगा। ये सब चरणानियों के सापेक्ष आप चिंतन करना, ठीक है। अब क्या हो गया? आपके पास समय ही समय है। अब आपके पास आपका उपयोग भटका नहीं है, अब आपके पास क्वालिटी टाइम है। अब यहां पर द्रव्यान्योग एप्लीकेशन होगा। आज तकलीफ क्या है? हम चरणानियोग से निवृत्त नहीं हो रहे एग्जैक्टली, और फिर हम द्रव्यान्योग अप्लाई नहीं कर पा रहे। हम जब तक निश्चित नहीं है, हमारे पास में विकल्प कम है, उसके बिना हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब प्लानिंग से क्या करना? निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का ही परिचय करने की कोशिश करना। क्यों? प्रत्येक समय में ज्ञान पर्याय प्रकट हो रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग उठ रही है कि नहीं? अनुमान करो, नक्की करो ना, ज्ञान की तरंग उठी कि नहीं उठी? तो ये जानने में आया कि नहीं आया? मुझे ये देखो, जैसे शास्त्र का ज्ञान कर रहा हूं कि नहीं? तो शास्त्र से ज्ञान हुआ या ज्ञान से ज्ञान हुआ? इमीडिएटली स्वयं को प्रश्न करना ये कि मुझे शास्त्र से ज्ञान हो रहा है या ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। यदि जवाब आया कि ज्ञान से ज्ञान हुआ तो शाबाश। यदि जवाब आया कि नहीं शास्त्र है इसलिए ज्ञान हो रहा है, तो फिर से गो बैक टू, क्योंकि लेकिन शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, शास्त्र से नहीं होता है। ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। अर्थात जो चेतना स्वभावी ऐसा आत्मा वही ज्ञानवान है, बाकी अन्य कोई भी ज्ञानवान नहीं है। ये जब तक विश्वास हमको नहीं होता तब तक ये अभ्यास करते रहना। ये कब होगा? जब हम थोड़े से विषयों से निवृत्त होंगे। हम भोगों में लगे हैं, दिन रात उसी के विकल्प है, और उन विकल्पों के बीच आत्मा का चिंतन करना ये संभव नहीं है ना। समझ में आ रहा है? और ऐसा अभ्यास 1 नहीं 2 नहीं 6 माह तक करने के लिए आज्ञा दी है आचार्य देव ने। अगर 6 माह तक तुम ये अभ्यास करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हमारे से वो लेके जाना ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना मेहनत के मिल जाएगा। अर्थात होगा ही, ये गारंटी है आचार्य की। तुम यदि यथार्थ प्रकार से हमारे कोर्स का अवलंबन करते हो तो हम तुम्हें गारंटी देते कि शुद्धोपयोग की, और कालांतर में तुमको सर्वज्ञ स्वभाव की भी गारंटी है। देखो, मैं आपको मेरी बहन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल खाली एक देश, ज्यादा उसमें अटकना नहीं, अपने प्रयोजन से काम निकालना। वो क्लासेस लेती है, तो
पेरेंट्स आते हैं, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, तो पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि क्या गारंटी हमारे बच्चे को जॉब मिलेगा। वो बोलती कोई गारंटी नहीं है। क्या कहती है? कोई गारंटी नहीं, मैं 0 गारंटी देती हूँ, मैं गारंटी देती ही नहीं आपको, नो कमिटमेंट, आपको विश्वास नहीं तो आप आना ही मत। पहली बात तो ये शर्त हमारी, आप 100% डेडिकेशन से हमारे पास आओ, और 100% डेडिकेशन से हमने जो कोर्स किया है उसको आप फॉलो करो, जैसा हम सिखाते आप उसी की तरह आप सब एनालाइज करो, समझो, आपको 100% जॉब स्वयं आपके सामर्थ्य पे मिलेगा, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आपको यहाँ पर 100% डेडिकेशन से आना ही पड़ेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे यहाँ पर आचार्य देव कह रहे क्या गारंटी हमको सम्यक तो होगा? अरे जो गारंटी मांगता है ना उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है क्या? जो समर्पित भाव से आएगा उसी को मिलेगा। समझ में आ रहा है? मुझे सुख चाहिए तो मुझे समर्पित भाव से होकर आना ही पड़ेगा, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में। देखो आज तक मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, 70 साल में जो प्रयास कर रहा था किसके लिए कर रहा था? सुखी होने के लिए कर रहा था ना। हुआ क्या सुख? नहीं हुआ ना। तो मान लो मेरे सारे प्रयास गलत है, मैंने करोड़ों की संपत्ति कमाई, इस संपत्ति से भी मुझे सुख नहीं हुआ, तो मान लो मेरा प्रयास गलत था, ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अभी भी उसी के पहले नक्की करो। हमको प्रोफेशन में है, हमारे व्यापार धंधे का कमिटमेंट, वहां पर हमको कमिटमेंट दिखाई देता है, लेकिन आत्मा के प्रति का हमारा कमिटमेंट, हमको कमिटमेंट भाषित ही नहीं होता है। मैं अभी जस्ट हमारी माता जी को कह रहा था, मम्मी आपको लगता होगा कि आपके बच्चे ने कुछ कमाया नहीं जीवन में, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं थोड़ी देर के बाद मैं इतना आगे रहूंगा कि मेरे साथ साथ कोई भी नहीं रहेगा, इतनी मैंने कमाई की है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमको लगता है पैसों के मामले में ही कमाना है, लेकिन आत्मिक शांति हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो किसी काम की नहीं है। हमको क्षण क्षण में आकुलता है, व्यग्रता है, तो क्या लाभ है? वो रुपया पैसे के प्रति निरंतर झुक पर हमको आकुलता हो रही है, क्या लाभ है उस पैसे का, उस संपत्ति का? कोई फायदा नहीं है। हमको 5-25 लोग, 5-50-100 लोग हमारी बहुत वाहवाह करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परसों दिन मेरी बहन का मुझे फोन था, उसने कहा कि हाँ, जो ज्वेलर है ना, ज्वेलर मुझे उसके हर शॉप के ओपनिंग में मुझे आमंत्रण पत्रिका भेजता है, भाई आप आना हमारे। तो मैं मन के मन में कह रहा था ये तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारा वो अपने धंधे के पीछे, वो अपने प्रयोजन का स्वार्थी है। मुझे तो अलग बात कहनी है। मतलब जीव को लगता है गेल उपदता, उसको लगता है कि मेरी कितनी इज्जत है लोग में। 4-5-50 लोग हमको गिने, इसमें कोई इज्जत बड़ी नहीं है। तुम अपने नजरों में तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ पर तुम्हारी इज्जत है। समझ में आ रहा है क्या? यदि हम अपने को ही नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं, दुनिया तुमको जाने, इससे क्या उपलब्धि है? समझ में आ रहा है क्या? और ये दिन रात प्रयास किसके लिए कर रहा है? इसको सुख कहाँ भाषित हो रहा है? 4 खोपड़ियां मुझे अच्छा बोले। लेकिन मैं स्वयं को अच्छा मानूं, ये इसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसको वहां पर सुख भाषित नहीं होता। 5-50 लोग ने अपने को अच्छा कहा तो इसको अच्छा लग रहा है, अर्थात पर से सुख होने की कल्पना फिर से पड़ी है। मैं स्वाध्याय करता हूं तो कोई आकर मुझे मेरी प्रशंसा करे, आप बहुत अच्छा कर रहे, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे, तो गया काम से। मैंने ये प्रवचन अच्छा किया, ऐसा नहीं सुना तो आकुलता हो गई, गया काम से। मैंने और के लिए ये प्रवचन नहीं किया था, अपने लिए किया था। मैं ज्ञान कर रहा हूं, ये स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? गेयों में क्यों तुम्हें रुचि है कि कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, मुझे अच्छा लगे? अरे गया, तू ज्ञान अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये हमको स्वीकार ही नहीं होता है। अर्थात पूरा प्रॉब्लम तुम्हारी गे निष्ठता है, गे लुब्धता है, ये स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है?
समझ में आ रहा है? अनादिकाल से यही चल रहा है इसका। देखो, सीखने के नाम पर मुझे ये सीखना, मुझे ये सीखना, सीखना सीखना सीखना, क्यों? ज्ञान होने के नाम पर। लेकिन तू स्वयं ज्ञान का पिंड है, ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है ना, और बाकी सब कुछ स्वीकार कर रहा है। ये गलत। समझा रहे क्या? देखो, हमको प्रथमानुयोग क्या कहता है? प्रथमानुयोग कहता है कि कुंद कुंद स्वामी को इतना ज्ञान क्यों हुआ? प्रश्न। कुंद कुंद स्वामी को ज्ञान क्यों हुआ? प्रथमानुयोग की दृष्टि बोलिए। प्रथमानुयोग क्या कहेगा? पूर्व भव में, ग्वाले के भव में दान किया और बढ़िया ज्ञान का धारी हो गया। बराबर, बिल्कुल बराबर। अब द्रव्यानु के पास फाइल आ गई। द्रव्यानु कह रहा है फालतूगिरी मत करो, पूर्व भव का इस भव में कुछ नहीं, यहां ज्ञान की उपासना की है, मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं जाननहारा हूं, इस स्वीकृति के बल पर ये सहज वैभव खिल गया है। समझ में आ रहा है? पहले किया और आज भोग रहा है, ऐसा नहीं। अब अंदर किया सब कुछ, बाहर करने से कुछ हुआ नहीं है, अंदर सब कुछ करने से काम हुआ है। ये द्रव्यानुयोग कह रहा है। ये समझ में आ रही के बाद भाषा बहुत गंभीर है। भगवान की वाणी हमको हर प्रकार से समझा रही है। हमको उस वाणी के मर्म को समझना है, और अगर हम समझने में चूक गए तो समझ लेना कि हम सच्चे जिनवानी के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। ये भाषा हमको सीखनी पड़ेगी, और रुचि पूर्वक। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आती है, तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रही है वो स्वयं, उसको ज्ञान हुआ कि नहीं समझ में नहीं आ रही है, तो ज्ञान तो है कि नहीं है, तो ये ज्ञान है, यही तो स्वीकार करना। इतना ही हमको समझाना था, हमको ज्यादा टेक्निकल में जाना ही नहीं था। तुम्हारे ज्ञान में आ गई ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो ज्ञानधारी कौन है? वो आत्मा, उसी को तो पकड़ना था। खत्म, बात यही पे थी, और वहीं पे सुख है। जहां पर ज्ञान है वहीं पे सुख है, वहीं पे आत्मा है, ये तुझे नक्की करना था। इतना ही बात थी, हमारी शर्त और कोई नहीं थी। तुझे ये समझे नहीं समझे तुम्हारे ज्ञान की कमी है, ये हमको कुछ भी सुनना नहीं था। हमें बस तुम्हें तुम्हारे ज्ञान स्वभाव का परिचय कराना था। इतनी सी बात थी, और तुमने यही नहीं मानी। बाकी जो कुछ कही वो और की और रह गई, अर्थात उसी में अटक गया। ये समझा और ये नहीं समझा, ये समझा और ये नहीं समझा। अरे लेकिन जो ज्ञान स्वभाव समझाना था वो समझ में आया कि नहीं? इतने में अगर हाँ बोलते हो तो बहुत कुछ हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये गंभीर बात है। उस सुख उसी प्रकार जैसे ज्ञान स्वभाव बताया, उसी प्रकार सुख स्वभाव बताना था, लेकिन सुख स्वभाव भी तुम्हें वहीं पे स्वीकार नहीं हो रहा है। तुम्हें बाहर से ही सुख भाषित हो रहा है, और जब तक तेरा ये विश्वास है कि बाहर से सुख आएगा, तब तक तेरा आत्मा के प्रति अविश्वास है। ये 100% बात है। देखो, एक एग्जांपल। आज मैं बच्चे के साथ में, उसको एक जूता लेना था, तो जूता लेने के लिए गया। तो पहले मैंने उसको भेजा, जाओ बेटा देख के आओ, मैं यहीं पे रुकता हूँ, तुम देख कर आओ, तुम्हें क्या पसंद आता है, क्या रेट है, सब देख के आओ। वो आ गया घूम फिर के, बोला पापा उसने इतना कहा, मुझे ये पसंद आया और मैंने इतना कह दिया। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए, इससे कम बोलना चाहिए था। चलो अब मैं आता हूँ। देखो, जब तक वो बाप के आश्रित है तब तक वो स्वयं में काम नहीं करेगा, ये बात पक्की है। उसको उसका स्वयं का विश्वास नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसको भेजा था। तो गया, मैंने उसके सामने जो कोई ट्रांजैक्शन करना था करके दिखाया, उसको विश्वास दिलाना कि भाई तू भी कर सकता है। यही मेरा प्रयोजन था। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि सुख तुझ में है, ऐसा निर्णय तुझे करना ही होगा, क्योंकि अनंत जीवों ने ऐसा ही सुख मुझ में है ये विश्वास किया था, और इसी विश्वास के बल पर वे सर्व सुखी हुए हैं। स्टार्टिंग में कहा था, टैक्ट इज नोइंग हाउ फार यू कैन गो सो फार, अर्थात वो समझदारी वही है कि तुम कितने दूर जा सकते हो, ये तुम पहले ही नक्की कर लो। समझ में आ रहा है क्या? तुम पहले ही बहुत जोश में आ जाओ
और तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं है, तो सामर्थ्य नहीं तो तुम क्या करोगे। गामा पहलवान पता है ना, गामा पहलवान ने WWF सभी कुश्तियां सब जीत ली। अंतिम समय क्या था, अंतिम समय ऐसा था कि एक हाथ पर वो पड़ी हुई मक्खी को उड़ाने में समर्थ नहीं था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसको अपने शारीरिक बल पर बहुत विश्वास था। अंतिम समय में वो शारीरिक बल टूट गया कि नहीं, अर्थात वो विश्वास टूटा कि नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इतना भी समझ गया तो काम हो गया। बट यहाँ पर वही बात समझा रहे हैं कि पर से सुख होता है, इस भ्रम को छोड़ दे। पर से ज्ञान होता है, इस भ्रम को छोड़ दे। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, एक लड़का शादी नहीं हो रही है, दुखी है कि नहीं, बहुत दुखी है। एक लड़की शादी नहीं हो रही, दुखी है कि नहीं, बहुत दुखी है। फिर दोनों मिल गए, सुखी होंगे या दुखी? दो दुखी जन मिलकर सुखी होने की कल्पना, ये भ्रम है, बराबर। अब यहां पर लगाना, एक जीव बराबर वो इंद्रियों से ज्ञान करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन क्या है, सुखी या दुखी? इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञान से होता है, आत्मा से होता है। ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये ऐसे पर पदार्थ का अवलंबन लेकर सुखी होने की, ज्ञान करने की कल्पना करेगा, तब तक ये अपराधी है और ये दुख को प्राप्त होगा, यह सुनिश्चित है। ऐसा केवल ज्ञान में नोंद है, नोंद। समझ में आ रहा है क्या? हमारा संसार बहुत दूर है, दूर है, मतलब अभी बहुत काल के लिए हमको यहां पर रहना है। आज सचिन जी से बात हो रही थी। बात होते हुए उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरे सामने दो बच्चे आए थे, उनके दादाजी उनको लेकर आए थे और कह रहे हैं कि उन बच्चों को देखकर मुझे उनसे बात करने का भाव ही नहीं हुआ, उनको कुछ संबोधन करने का भाव ही नहीं हुआ। अर्थात ये अपात्र है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाव ही नहीं हुआ। योग्यता होगी तो सामने वाले को कहने का भाव होता है, योग्यता ही नहीं तो उसको क्या कहा जाए। हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भवि भागन वच जोगे वशाय, उनके भाग्य से हमारे वचन मुखरित हो जाते हैं। उनकी होनहार होगी तो हमारे वचन निकलेंगे, उनकी होनहार ही नहीं, इसलिए हमारे वचन निकलने का भाव ही नहीं हो रहा है। जिह्वा एकदम हेवी हो गई है, ऐसा वो कह रहे थे। देखो क्या है, ऐसी सहज योग्यता है कि जिसके योग्यता होगी उसको होनहार होगी, उसको मिल जाएगा, और जिसकी होनहार नहीं होगी उसको ये वचन सुनने पर भी माल नहीं मिलेगा। भगवान की वाणी आई है साक्षात अपने घर पर, हम जहां पर बैठे इतनी हमारी सब अनुकूलता है, ऐसी अनुकूलता में भी हम अपने वस्तु से अनजान रहे, ये अपराधी पने का बोध क्यों नहीं आ रहा है हमको? समझ में आ रहा है? हमको किसी ने ठग दिया तो हमको वो कितना अपराधी दिखता है, और हम अपने आत्मा से वंचित है, अपने सुख से वंचित है, हमको स्वयं अपराधी हम दिखते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, विचार करना। गंभीर चर्चा है, गंभीर चिंतन है। हम कितना आगे बढ़े ये बात नहीं, लेकिन हम मूल प्रयोजन की तरफ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमारा जो गंतव्य है वहां पर हम पहुंचने के लिए हमारी सोच में कुछ सुधार आया कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। हमने कितना सुना, कितना पढ़ा, इट्स इममटेरियल, लेकिन हमने कितनी रुचि से आत्मा को जानने का प्रयास किया, दिस विल मेक द डिफरेंस। समझ में आ रहा है क्या? अंतर किससे आने वाला है? हमने कितने जनों को सुना, कितने विद्वानों को सुना, कि कहाँ गए हम तीर्थाटन करने के लिए, कितने उपवास किए, दिस इज इममटेरियल। ये सारा उद्यम यदि एक आत्मा को जानने के लिए होगा तो शाबाश। यदि आत्मा ही नहीं है, बाकी सारा उद्यम है, तो क्या प्रयोजन है? जैसे संपत्ति अर्जन करना, ये प्रयोजन क्या था? ये संपत्ति से परोपकार की भावना हो, अपना आत्म कल्याण में कार्यकारी हो, इतना होगा तो शाबाश। अगर आत्मा को छोड़कर बाकी अन्य सब में प्रवृत्ति हो गई तो संपत्ति अकार्यकारी है।
समझ में आ रहा है? वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। वो बर्बादी है, वो तो बर्बाद होगी और तुम्हें लेकर बर्बाद करेगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं एक बार ना, अज्ञान अवस्था की बात है, मैं 6-7 स्टैंडर्ड की बात होगी, 6ठी 7वीं में मैं सचिन जी के घर गया था, अकलूज में गया था। और वहाँ हम दोनों, फिर एक स्विमिंग पूल है वहां पर वो मुझे ले गए। मुझे तैरना नहीं आता था उस समय में और सचिन जी को आता था। तो उसने मुझे इंस्पायर किया, आ जाओ कूद जाओ। मैं कूद गया कूद गया तो मैं डूबने लग गया। तो वो आ गए मुझे बचाने के लिए आ गए। तो मैं डूब रहा था, मैंने क्या किया, उसको अपने नीचे लिया और मैं ऊपर रहना चाह रहा था। मतलब वो मुझे बचाने गए तो वो डूब रहे हैं तो वो डूबेंगे और मैं भी डूबने वाला था। क्यों? मैं तो उनका सहारा लेता तो आगे बढ़ता, सहारा नहीं ले रहा था। मैं उनको ही अपने नीचे लेकर मैं ऊपर आना चाहता था। यही तो गलती हो रही थी। समझ में आ रहा है क्या? ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं। वैसे ही यहाँ पर मैं अभी, ये तो उदाहरण, अभी सिद्धांत ये है कि वैसे ही ये आत्मा ज्ञेयों को जानकर उनसे ही सुखी होने की कल्पना कर रहा है। अर्थात ये जैसे मुझे बचाने आए और मैं बचाने के नाम पर उनको ही मार रहा था, वैसे ही मैं ज्ञेय को जानकर ज्ञेय से सुख निकालने की कोशिश करता हूं। और यही तो मेरा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? आज एक बहुत अच्छी बात सुनी। हमको ठंड हो रही कि नहीं? क्यों हो रही है? कह रहे हमको इस चमड़ी के प्रति मोह है। क्यों? ये कैसे पता चला? देखो ना मुनिराज को ठंड ही नहीं लगती है, चमड़ी के प्रति मोह नहीं है। देखो ना भगवान बिना कपड़ों के वहां पर एकदम आराम से रहते कि नहीं? तो नक्की क्या करना है? हमारा मोह। देखो, हमको घर में आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको क्यों नहीं हुआ? फिर समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये हमारा मोह है। पकड़ो इस बात को, पकड़ो। और घर में रहना अपराध है, घर में रहना हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये नक्की करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है ऐसा, और इसको स्वीकार करना। जो इसको विरोध करेगा उसका संसार अधिक, जो इसको स्वीकार करेगा, हाँ, और इसके अनुसार अपनी चिंतन धारा को बदलेगा, उसी को सुखी होने की योग्यता है, पात्रता है। पात्र अपात्र की बात है, किसी के प्रति राग या द्वेष की बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो कोई अभव्य है ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं करेगा इसलिए अभव्य है। समझ में आया? अभव्य मतलब क्या? किसी ने उसके प्रति शाप नहीं दिया है, वो स्वयं निर्णय नहीं कर रहा है, तो भगवान ने ऐसा कह दिया कि ये इसका संसार अभी छूटना ही नहीं है। वैसे ही जब तक हम निर्णय नहीं करते, हम संसार से नहीं निकलेंगे। ये फिक्स है, फिक्स। इसलिए सर्वप्रथम अगर कुछ करना है तो ज्ञान आत्मा से होता है, बाहर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, प्रकाश से नहीं, ज्ञेय से नहीं। ज्ञान से होता है, आत्मा से होता है। सुख आत्मा में है, बाहर से नहीं, बाहर के पदार्थों में नहीं। ऐसा विश्वास जिसे है वही तो उन पदार्थों से निवृत्त होगा, स्व की तरफ अंतरलीन होगा। समझ में आ रहा है क्या? सुख अंदर ढूंढा जाएगा, ज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बहुत चर्चा हो गई। देखो, भाव बहुत गंभीर है, विचार करना। अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि द्वारा आवृत्त आत्मा, आवृत्त मतलब ढका हुआ, हमारा ज्ञान ढक गया है और ज्ञान मोह की वजह से ढका गया है। ठीक है, आगे, पदार्थों को स्वयं जानने में असमर्थ होने से प्राप्त और अप्राप्त पदार्थ रूप सामग्री को खोजने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल है। क्या कहा? प्राप्त और अप्राप्त। अब ये क्या अर्थ है? देखो, जैसे मुझे अभी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो कम दिखाई दे रहा है तो मैं आंखें ऐसे ऐसे करता हूं ना, तो ये क्या है? ये व्यग्रता है।
अप्राप्त पदार्थों को प्राप्त करने की, अर्थात मुझे जो दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा पदार्थ को देखने की जो व्यग्रता है, उससे आकुलता है। उस समय में क्या चिंतन करना था? अरे मैं तो जाननहारा हूं, मैं आंखों से देखता नहीं हूं। ऐसे चिंतन पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव पर निर्णय करना और उस आकुलता से निवृत्त हो जाना। समझ में आ रहा है क्या? जैसी आकुलता घटी वैसे सुख उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, अर्थात उसी समय में स्वीकृति की आत्मा में है सब सुख, बाहर से सुख है नहीं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए दुख नहीं है, कम सुनाई देता है इसलिए मैं दुखी, गया काम से। अरे चलना फिरना नहीं हो रहा है, दुख होता है, दर्द होता है शरीर में, गया काम से। कह रहे तुझे ज्ञान से ही सुख होता है, आत्मा में ही सुख है, ये स्वीकार कर। बाहर शरीर की जो अवस्था बनती है सो बनती है, उसमें तेरी कुछ भी चल नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, ये पर पदार्थों का जानने में असमर्थ होने से प्राप्त अप्राप्त पर पदार्थ रूप सामग्री को खोजने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल व अस्थिर होता हुआ, कितना क्या क्या शब्द है, अत्यंत चंचल हुआ, अस्थिर हुआ, वाइबल हो गया। वाइबल मतलब क्या? आकुल चित्त हो गया, नहीं मुझे जानना है, जानना है, जानना है, जानना है, भोगना है, भोगना है, भोगना है। अरे नहीं भाई, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तुझे तो ज्ञान ही करना है। और ज्ञान अपना कहीं छोड़कर जाता नहीं, बाहर से कभी सुख आता नहीं, अपना सुख अपने को छोड़कर जाता नहीं है। इतना विश्वास जिसे है वो सहज शांत चित्त हो जाता है, और जिसे ये विश्वास नहीं है वो व्यग्र हो जाता है, आकुल हो जाता है। समझ में आ रहा है? देखो, चंचल वो अस्थिर होता हुआ और अनंत शक्ति से च्युत होने से, अनंत शक्ति, ओ क्या कह रहे हैं, तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को एक समय में जानूं, ऐसी अनंत शक्ति का धनी मैं आज इतने से एक गे को जानने के पीछे आकुल चित्त हो गया। समझ में आ रहा है क्या? जब समनभद्र स्वामी को बताया गया कि तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो बोलते भगवान को, हमको भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं, भगवान हमारे ज्ञान में बसते हैं। लो, ये हमको विश्वास होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमको पर पदार्थ से सुख की वांछा नहीं, क्योंकि सुख हमारे आत्मा में बसता है, ऐसा विश्वास हमको होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जब तक पर से सुखी होने की कल्पना है तब तक दुख अवश्यम भावी है। जब तक पर से ज्ञान होने की कल्पना है तब तक अज्ञान अवश्यम भावी है। समझ में आ रहा है क्या? ये व्यग्रता है, ये आकुलता है, अपनी अनंत सामर्थ्य का अपरिचय है। और जैसे ही ये अनंत सामर्थ्य का धनी मैं हूं, ऐसी स्वीकृति होती है, पामरता अपने आप हट जाती है, इंद्रिय अधीनता अपने आप हट जाती है, बाहर में कुछ करने धरने की जो तमन्ना है वो अपने आप निवृत्त हो जाती है, पर से सुखी होने की कल्पना अपने आप टूट जाती है। ये सहज रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनैलिटी है कि ऐसा ही है, जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ी बाहर की रुचि घटी, जैसे जैसे बाहर की रुचि घटी आत्मा की रुचि बढ़ी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे समय होते आया, ये पैराग्राफ भी पूरा हो जाएगा। व्यग्रता से अत्यंत चंचल व अस्थिर होता हुआ, देखो कितनी हालत खराब हो गई, चंचल हुआ, व्यग्र हुआ, अस्थिर हुआ। होता है कि नहीं? ऐसा कभी आपने नोटिस किया है क्या? जैसे इंद्रियों से कुछ काम नहीं हो रहा है तो व्यग्र हुआ कि नहीं, रोग हुआ शरीर में तो उसको दूर करने के लिए व्यग्र हुआ कि नहीं, आकुल चित्त हुआ कि नहीं, ठंड लगी, ठंड लगने पर वो ठंड को दूर करने के लिए प्रयास हुआ कि नहीं, व्यग्र हुआ कि नहीं, आकुल चित्त हुआ कि नहीं। कह रहे ये देखो, ये पर से सुखी होने की कल्पना की तकलीफ है। कम जानने में आया, यथार्थ जानना नहीं, तो ये भी तकलीफ हो गई। ओके, हाँ, महामोह मल्ल, क्या नाम दिया है, महामोह मल्ल के जीवित होने से, हाँ वहां पर महावीर अष्टक में क्या है, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक अभिषक। अब यहां पर क्या कह रहे, महामोह मल्ल वो महामोह का आतंक, और यहां पर
या महामोह रूपी मल्ल, मल्ल क्या करता है अखाड़े में, ये चितपट कर देता है इस जीव को चितपट कर दिया। मोह मल्ल के जीवित होने से पर को परिणमित करने के अभिप्राय से पद पद में ठगाया जाता है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन, पद पद में ठगाया गया। पद पद में ठगाया गया मतलब क्या, वो हर बार पर से सुखी होने की कल्पना करता है और पर उसको ठेंगा दिखाता चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको जगत में कोई ठग दे तो हमको कितनी आकुलता, और ये स्वयं अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा है तो स्वयं ठगा जा रहा है, इसको खबर ही नहीं है। मतलब अभी ये शास्त्र, ये अब स्वाध्याय बहुत अच्छा लगा, ठगा रहा है ये स्वयं को। समझ में आ रहा है क्या? ये भाषा है यहाँ की, तुझे ज्ञान हुआ, तुझे सुख हुआ, अपने से सुख हुआ, अपने अंदर से ज्ञान हुआ, ये स्वीकार होते ही अपने आप तुझे बाहर की वस्तु अच्छी लगेगी नहीं। जो समय सार में कहा सवत्त सुंदरो लोए, वो लोग को सुंदर नहीं बताना था, तुझे अपना आत्मा सुंदर दिखाना था। तुझे एक अपना आत्मा सुंदर दिखाई देगा ना, समस्त लोग सुंदर दिखाई देगा, लेकिन तुझे अपना आत्मा ही सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बाहर की सभी वस्तुएं तुझे इष्ट अनिष्ट भाषित हो रही है। उसमें सुधार बिगाड़ का तू विकल्प करता है, इसलिए स्वयं को ठग रहा है। महामोह मल्ल के जीवित होने से पर को परिणमित करने के अभिप्राय से पद पद पर ठगाया जा रहा है। पद पद पर मतलब समय समय ठगाया जा रहा है, समय समय। इसको ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि मैं ठगाया जा रहा हूं और मेरा मोह ही, इसलिए क्या है, अगर कोई इस जीव का शत्रु है तो वो मोह ही है, और यदि कोई इसका मित्र है तो सम्यक तो समान क्या है वो, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। क्या कहा, कोई इस छंद का अर्थ बताएगा मुझे? न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत, तीन काल में और तीन जगत, तीनों जगत में, तीनों लोक में। न सम्यक तो समम किंचित, किंचित भी, इतना सा भी, तीन लोक और तीन काल में। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो, श्रेयो मतलब श्रेयस्कर, कल्याणकारी, मित्र। समझ में आ रहा है क्या? कौन? श्रेयो श्रेय अश्रेयस्च, दो बातें आ गई, एक श्रेयस्कर है और एक अश्रेयस्कर है। तीन लोग तीन काल में अश्रेयस्कर क्या है? मिथ्यात्व। और तीन लोग तीन काल में श्रेयस्कर कौन है? कह रहे सम्यक्त्व। अब ये जिस जीव को पता चलता है वो ठगाया नहीं जाएगा, और जिसको नहीं पता चलता है वो बारंबार ठगाया जाएगा और अत्यंत दुख को प्राप्त होता है, रुदन करता है। क्या कहे, उसके दुख की महिमा वो स्वयं जाने और केवल जाने, और कोई नहीं जान सकता। और ये तत्व ज्ञान के अभाव में ही ये जीव दुखी हुआ है। और जैसे ही तत्व ज्ञान हो जाता है, आपा पर का चिंतन हो जाता है, मेरी ज्ञान चैतन्य का मुझे विश्वास हो जाता है, मेरे सुख स्वभाव का मुझे विश्वास हो जाता है, बाहर की कोई भी वस्तु मुझे प्रलोभन देने में समर्थ नहीं, बाहर की कोई वस्तु मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं, और बाहर की कोई वस्तु मुझे दुखी भी करने में समर्थ नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास इस जीव को हो जाता है। अतः परोक्ष ज्ञान हे है, अर्थात परोक्ष ज्ञान हे मतलब कौन सा परोक्ष ज्ञान? जो पर को जानने में लगा हुआ परोक्ष ज्ञान हे है। स्व को जानने में लगा हुआ परोक्ष ज्ञान भी उपादेय है, ये बाद में बताएंगे, इससे डिराइव करना। अर्थात ये परोक्ष, क्योंकि हमारे पास साधन कौन सा है? परोक्ष ज्ञान का ही साधन है। तो फिर अभी ये हे बोल दिया तो बचा क्या? फिर बचा है ना, क्या बचा है? जितना आत्मा को जानता है वो बचा है,
और जो पर को जान रहा है वो अपना सच्चा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान में ही दो भेद करने, जो स्व को जाने वो ज्ञान, और जो पर को जाने वो ज्ञान। पर को जाने वो ज्ञान, वो पर आया ज्ञान, और स्व को जाने वो ज्ञान, वो अपना ज्ञान। समझ में आया? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की परिभाषा ऐसी है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, क्या है? नहीं, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्व को जानने में लगा हुआ ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? बाकी फिर कुमति और कुशुद्ध ही लगाया जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है, चिंतन के लिए कोई अवसर है तो रख सकते हैं, अपन चर्चा करेंगे और 1-2 मिनट।